हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 17.1 क्लास 12 केसी सिन्हा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, आपको यहाँ पे टाइप 2 बनाने के लिए जो फॉर्मूला का जरूरत होने वाला है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई इज गिवन बाई डेल्टा वाई का फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर इस डेल्टा वाई के स्थान पे हम लोग कोई दूसरा मतलब वॉल्यूम, सरफेस एरिया कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा वी कर दिए यहाँ पे, तो डेल्टा वी इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ऐसे भी लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम रेडियस के रिफरेंस में दिया गया है, तो डेल्टा वी इक्वल टू डी वी बाई, अगर हम यहाँ पे डी आर लिखते हैं तो यहाँ पे डेल्टा आर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो ये सेकंड टाइप, थर्ड टाइप बनाने में हम लोगों को दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए सवाल पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर with an error of 0.03 meter, then find the approximate error in calculating its surface area। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो 9 मीटर हम लोगों ने मेजर किया। इसका जो स्फीयर का रेडियस है 9 मीटर, लेकिन उसमें एक एरर रह गया हमें मेजर करने में। कितना? जो रेडियस में एरर रह गया मापने में हमें, वो है 0.03 मीटर। इतना एरर रहा। जैसे देखिए स्केल से हम लोग मापने में थोड़ा बहुत गलती कर सकते हैं कि नहीं, तो बहुत कम चांसेस रहता है गलती करने का। देखिए तो 0.03 मीटर एरर रहा है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो मान लीजिए कि हम उसका रेडियस को गलती मापे हैं, थोड़ा सा एरर मापे हैं, तो उसका सरफेस एरिया में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ एरर आएगा, डिफरेंट आएगा। तो वही चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नोटेशन ले लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस डेल्टा आर बी द एरर इन रेडियस एस बी द surface area, S be the surface area, and delta S be the error in surface area of volume of a sphere। तो ये सारा नोटेशन हम लोगों ने ले लिया। रेडियस को आर नाम दिया, रेडियस में एरर को डेल्टा आर नाम दिया, सरफेस एरिया को एस नाम दिया, और सरफेस एरिया में एरर को डेल्टा एस नाम दिया। अब देखिए सवाल में हमारे पास कुछ कुछ चीज गिवन दिया गया है कि गिवन आर हमारा दे रखा है, आर है 9 मीटर, और एरर इन रेडियस डेल्टा आर भी दे रखा है 0.03 मीटर। हमें इसमें क्या निकालना है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। डेल्टा एस निकालना है, एरर इन सरफेस एरिया, इसका मतलब डेल्टा एस। ये डेल्टा एस हमें निकाल के बताना है, ये वाला वैल्यू। तो देखिए अभी हम लोग कुछ देर पहले डेल्टा वाई का फॉर्मूला देखे हुए थे। तो वो डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या था? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला था। लेकिन इस बार हमें डेल्टा एस निकालना है, तो y के स्थान पे किससे रिप्लेस कर रहे हैं? s से। तो डेल्टा s क्या हो जाएगा? ds। अब देखिए इसमें हमारा x का टर्म नहीं आने वाला, इसमें रेडियस है, तो हम यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में और फिर यहाँ पे डेल्टा r लगाएंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एरर निकालने का सरफेस एरिया में। तो आगे इधर आते हैं, लिखेंगे सिंस एरर इन सरफेस एरिया इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। अब देखिए सरफेस एरिया, ये एस यहां पर सरफेस एरिया को बता रहा है, और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उस फॉर्मूला को लगा लेना यहाँ पे, डी 4 पाई आर स्क्वायर बाई डी आर और इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर का वैल्यू दे रखा है 0.03 मीटर, तो यहां लगा लिए 0.03। अब यहाँ पे 4 पाई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट बाहर रखें तो डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू 0.03 है। इसको यहां से दशमलव हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। और उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2r इंटू 3/100। अब आर का भी वैल्यू दे रखा है, आर हमारा सवाल में था 9 मीटर। देखें यहां पे इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 इंटू 9 इंटू 3/100। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 और 9 72, 72 तिया 216 इक्वल टू 216 पाई और डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव इधर लगा लेंगे तो आएगा 2.16 पाई। और ये आपका एरिया था, इसीलिए सेंटीमीटर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे। ये एरर इसका सरफेस एरिया पे निकलेगा। ठीक है, यही आंसर हमारा हुआ। आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल पे। इसमें बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। रेडियस मापा गया है 9 सेंटीमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर में यहां पे बोल दिया वही वैल्यू है, और एरर कितना रह गया, 0.03 सेंटीमीटर रह गया। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो अब हमें सरफेस एरिया नहीं, इसमें वॉल्यूम निकालने में कितना एरर आएगा इस बात को निकालना है हमें। तो बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। नोटेशन पहले कर लेते हैं कि लेट आर बी दी रेडियस, डेल्टा आर बी दी एरर इन रेडियस, V be the volume and delta V be the volume error in volume। डेल्टा V हमारा हो जाएगा be the error in volume of a sphere। ये हमारा नोटेशन हुआ। अब गिवन हमारे पास कुछ जानकारी दे रखा है, आर हमें मालूम है 9 सेंटीमीटर दिया गया है और एरर इन रेडियस 0.03 सेंटीमीटर दिया गया है। कहने का मतलब डेल्टा आर हमारा 0.03 सेंटीमीटर दिया है और हमें निकालना है एरर इन वॉल्यूम डेल्टा वी इक्वल टू व्हाट, ये चीज हमें निकाल के बताना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगने वाला है। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंस डेल्टा वी का जो फॉर्मूला हो जाएगा dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और डी वी यहां पे देखिए वॉल्यूम, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू बाई डी आर इंटू डेल्टा आर का वैल्यू दे रखा है 0.03 सेंटीमीटर है, 0.03। अब यहां पे देखिए 4π/3 आपका कांस्टेंट, 4π/3 कांस्टेंट बाहर और डिफरेंशिएशन आर क्यू का हो जाएगा, फिर इंटू 0.03, यहां से दशमलव हटा लेंगे हम लोग, नीचे 100 आएगा। अब 4π/3 आर क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r² इंटू 3/100, ये 3 से 3 कैंसल, इक्वल टू 4 पाई इंटू आर। आर हमारा कितना है देखिए 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3/100। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, इक्वल टू 9 × 81 और 4 × 12,
81 गुना 12 कितना आने वाला है? तो 8 गुना 16 1 8 2 7 9 972 972। तो मल्टीप्लाई करने पे आया आपका 972 पाई और फिर डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड करेंगे इसको आएगा 9.72 पाई। और फिर देखिए आपका वॉल्यूम में एरर यहाँ पे मिल रहा था इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब लगेगा यूनिट में, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो बिल्कुल सेम सवाल है, इसका पिछला वाला जो सवाल था और ये वाला दोनों सेम सवाल है, खुद से इसको बनाइए। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा टाइप 3 में चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या है कि देखिए एरर इन आर हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। एरर इन वॉल्यूम क्या बोलते हैं? डेल्टा भी। एरर इन सरफेस एरिया उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एस बोलते हैं, है ना। और अगर रिलेटिव एरर इन आर बोल दे कभी कि रिलेटिव एरर इन आर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आर बाई आर। रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम अगर बोल दे तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा वी बाई बी। और फिर रिलेटिव एरर इन अगर सरफेस एरिया बोल दे तो फिर डेल्टा एस बाई एस। इस ढंग से हम लोग नोटेशन करेंगे, ठीक है। आते हैं सवाल पे, टाइप 3 वाला कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। देखिए इसमें क्या निकालना है कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी को हम लोग डेल्टा भी बोलेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी है। तो लेट अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी इक्वल टू अप्रोक्सीमेट चेंज इन वी वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा वी। अब देखिए यहां पे एक चीज दे रखा है कि क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग दी साइड बाय 2%। इसका जो साइड है वो बढ़ रहा है किस हिसाब से? 2% के हिसाब से, और साइड इसका x है। तो साइड बढ़ रहा है, एरर आ रहा है उसमें, तो डेल्टा x दिया गया है। तो डेल्टा x तुम्हारा कितना है? x का 2%, 2% ऑफ x, 2% ऑफ x। तो डेल्टा x को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 इंटू एक्स इंटू 2/100, या तो 2 इंटू 100 बाई एक्स, एक्स इंटू 2/100। ये हमारा हुआ डेल्टा एक्स। क्योंकि यही बोला है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम भी, मतलब डेल्टा वी। अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम पे डेल्टा भी निकालना है ऑफ ये क्यूब ऑफ साइड x मीटर, और उस क्यूब का जो साइड है वो x मीटर है, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%, और इसका साइड 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो एरर उसमें हो रहा है। तो डेल्टा x हमारा x का 2%, 2% ऑफ x। तो डेल्टा x इक्वल टू x इंटू 2/100, ठीक है। अब हमें निकालना है डेल्टा v। डेल्टा v इक्वल टू व्हाट? अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सिंस डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा dv बाय, और देखिए यहां पे आपका जो डेल्टा x दिया है x के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग यहां पे लिखेंगे dv बाई dx इंटू डेल्टा x। क्योंकि जब पिछला सवाल में r था, रेडियस के फॉर्म में था, तो हम लोग यहाँ dr लेते थे। इस बार हमारा सवाल x के फॉर्म में मिलने वाला है, तो x यहां पे लिए हैं, dx इंटू डेल्टा x लिखें। तो डेल्टा v इक्वल टू dv बाई dx, और वॉल्यूम हमारा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? अगर साइड उसका x है तो x क्यू हो जाएगा, dx क्यू, और फिर डिवाइडेड बाई dx, और डेल्टा x हमारा दिया गया है 2x/100, 2x/100। अब यहां से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको आएगा 3x² इंटू 2x/100, मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ डिवाइड करेंगे, आएगा 0.06x³, और वॉल्यूम पे एरर बता रहा है, इसीलिए वॉल्यूम यहां पर देखिए मीटर्स में लगा है, तो यहां मीटर क्यू लगा देंगे। ये हमारा एरर आएगा किसमें? वॉल्यूम पे, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो ये भी सवाल और पिछला वाला सवाल जो भी हम बना दिए दोनों सेम है, सिर्फ चेंजिंग क्या है कि इसमें 1% कर दिया है। तो खुद से इसको भी बनाइए, बन जाएगा आप लोगों से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। द हाइट ऑफ ए कॉन इंक्रीजेज बाय 2%, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज फर्स्ट इन टोटल सरफेस एरिया और सेकेंड इन दी वॉल्यूम। देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि एक कॉन है और उस कॉन का हाइट जो है बढ़ रहा है, मतलब डेल्टा एच चेंजिंग किसमें आ रहा है, हाइट पे आ रहा है। तो पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं कॉन का, बेहतरीन सा फिगर बनाते हैं। ये हमारा कॉन हुआ, कॉन का ये हुआ हाइट, ये इसका रेडियस, हाइट को चलो h मान लिए, रेडियस को r मान लिए, और ये इसका तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट इसको l मान लिए हम लोग, और इसका एंगल जो है चलो यहाँ पे थीटा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि दी हाइट ऑफ ए कॉन इंक्रीजेज बाय 2%, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया में जो फॉर्मूला आने वाला है उसमें एल भी, आर भी, एच भी सब इन्वॉल्व होने वाला है। तो तीनों तीन किस्म से हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि एल को भी आर को भी दोनों को एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन करने में नीचे आसान हो। तो अगर हम यहाँ पे एल का वैल्यू निकालना चाहें तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल हमारा हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही ना होता है, हम लोग कौन पे एल कैसे निकालते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा एल हुआ। अब हम क्या चाहते हैं कि एल को भी आर को भी एच के फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसके लिए एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि हाइट है, ये रेडियस है, तो यहाँ पक्का परपेंडिकुलर बना है। अब हम टेन थीटा का अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा सहारा लें, तो टेन थीटा इक्वल टू, देखिए एंगल वाला सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो P बाई बी होता है, तो R बाई कितना हो जाएगा, H, R बाई H। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना निकल जाएगा, H टेन थीटा। तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का कॉन के लिए, तो समय जब R आएगा तो R के स्थान पे हम लोग H टेन थीटा लिख सकते हैं ताकि H के ही फॉर्म में रहे, सारा एक ही वेरिएबल के फॉर्म में रहे। अब अगर हम L को भी निकालना चाहें H के फॉर्म में, तो देखिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर। तो ये तो आपका ठीक है H स्क्वायर, लेकिन R की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H टेन थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा H स्क्वायर और फिर टेन स्क्वायर थीटा। तो L इक्वल टू यहाँ से H स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा रूट अंडर में। अब जब रूट से बाहर निकलेगा तो H का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, देखिए H एक बाहर आ गया और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बाहर करेंगे रूट से तो सेक थीटा आएगा। हमारा L भी देखिए H के फॉर्म में आ गया, मतलब H तो H के फॉर्म में है और तुम्हारा रेडियस भी H के फॉर्म में आ गया और L भी तुम्हारा रेडियस H के फॉर्म में आ गया। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाइट जो है ना इंक्रीज कर रहा था, तो H का प्रयोग होने वाला था, हमें डेल्टा H निकालना था। नहीं डेल्टा H नहीं, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना, जिसमें फॉर्मूला हमें L, H, R सबका प्रयोग में आने वाला है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा H भी दिया गया है, डेल्टा H इक्वल टू, सवाल क्या बोल रहा है कि दी हाइट ऑफ कॉन इंक्रीजेज बाय 2%, तो डेल्टा H, तो 2% ऑफ H इस हिसाब से चेंजिंग हो रहा है, तो डेल्टा H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू H इंटू 2/100, H इंटू 2/100, ये आपका डेल्टा H आ गया। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इतना चीज निकालने के बाद सवाल नंबर 1 को बनाते हैं। फर्स्ट, इन टोटल सरफेस एरिया, हमें अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज किसमें निकालना है, सरफेस एरिया पर। हमें क्या निकालना है, कुल मिला के डेल्टा S, और डेल्टा S का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ds बाय dh, क्योंकि अब सारा चीज को हम लोग h के फॉर्म में बना लिए हैं इसलिए dh लिखें, और इनटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा H।
ds। अब देखिए सरफेस एरिया हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर हम साथ में लेते चले तो s हमारा कितना होता है, तो सिंस सरफेस एरिया कौन का होता है, टोटल सरफेस एरिया बोला है तो पाई आर एल, और ये नीचे वाला जो सर्कल वाला है उसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया कौन का होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो S इक्वल टू पाई और फिर इसमें R दोनों कॉमन ले लेंगे तो बचेगा L प्लस R, इतना बचेगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लिए L प्लस R आया, तो S इक्वल टू पाई, और हम सारे को क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे R L दोनों आ गया है तो अलग अलग चीज हो गया, हम सबको H के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो R को हम क्या लिख सकते हैं, H tan थीटा, तो R हो गया H tan थीटा, और फिर L हम निकाल के यहाँ पे छोड़े हुए हैं, देखिए L आया है H sec थीटा, H sec थीटा, और फिर प्लस में R का जो वैल्यू है H tan थीटा है, H tan थीटा, S इक्वल टू, अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा पाई H स्क्वायर tan थीटा और फिर sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ इक्वेशन 1 में जब हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज किसमें, सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे, तो हमें ds बाय dh का जरूरत पड़ने वाला है, तो s तो हमारा हो गया है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं h के रिस्पेक्ट में, तो अब नाउ ds मतलब s का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं h के रिस्पेक्ट में, ds बाय dh निकालना चाहें तो ये h छोड़ के सारा चीज क्या है, कांस्टेंट के अंतर्गत आ रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे कितना हो जाएगा, 2h इंटू पाई tan थीटा और फिर sec थीटा प्लस tan थीटा, इतना आ जाएगा। अब ds बाय dh निकल गया है, हम लोग इक्वेशन 1 पे इसको रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा s इक्वल टू ds बाय dh जिसका वैल्यू है 2h और इंटू पाई tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, और फिर डेल्टा h का जो वैल्यू आया है h इंटू 2/100 मतलब 2h/100 इसको बोल सकते हैं, 2h/100, क्योंकि इक्वेशन 1 ही हमारा देखो ना, ये हमारा ds बाय dh पहले निकाल लिए, हम लोग चाहते तो साथ में निकाल सकते थे, थोड़ा सा इसको धोते चलना पड़ता, इसीलिए हम लोग दिमाग लाए, इसको इक्वेशन 1 निकाल के छोड़ दिए थे, तो 2h और फिर यहाँ भी आपका कितना है h और फिर 4, तो हो जाएगा 4h स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर इंटू पाई और फिर tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, और डिवाइडेड बाय 100 भी है, यहाँ पर इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, तो 4h स्क्वायर इंटू पाई tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। अब ये जो चीज है यहाँ देखिए s किसके इक्वल था, s h पाई h स्क्वायर tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, तो h स्क्वायर सेम चीज है, पाई भी, और यहां से यहां मतलब ये पूरा टर्म यहां से अगर हम यहां मिला दें तो ये फिर किसके इक्वल दिखने लगेगा, s के इक्वल दिखने लगेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट पूरा था, तो हम इसको पूरा s मान लिए, तो 4 सिर्फ हमारे पास बचा 4/100 इंटू s, यही ना बचा। तो हमें क्या बोला था कि टोटल सरफेस एरिया में जो चेंजिंग आएगा डेल्टा एस उसको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज जब हम लोग किसी भी, जैसे 4% है तो 4/100 लिखते हैं कि नहीं, 3% है तो 3/100 लिखते हैं कि नहीं, तो ये तुम्हारा 4/100 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4% ऑफ किसका, एस का, और यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। सेकेंड बोला है कि इन दी वॉल्यूम, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पे निकालने बोल रहा है, और फिर से हमें परसेंटेज पे ही बताना है।
तो इतना दूर तक तो हमारा सेम रहेगा प्रक्रिया, ठीक है। हम यहां से मिटा देते हैं और सेकंड नंबर आप लोग वॉल्यूम के लिए निकालेंगे। देखिए वॉल्यूम में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर, अब हमें निकालना है डेल्टा V, और डेल्टा V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dV बाई डी एच इंटू डेल्टा H, क्योंकि हम लोग इसको H के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए हैं। तो डेल्टा V इक्वल टू dV बाई डी एच इंटू डेल्टा H, तो हम लोग साथ में भी लेके चल सकते हैं, वरना इसको इक्वेशन 1 मान के भी हम लोग छोड़ देते हैं। पहले निकाल लेते हैं dV बाई डी एच। देखिए वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम होता है कौन का, कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा आर जो है सबको एच के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें निकालना है dV बाई डी एच, तो आर को एच के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आर हमारा है एच टेन थीटा, V इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, और आर है एच टेन थीटा, तो हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू एच। तो V हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 पाई बाई 3, और फिर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर मिलके एच क्यू, और फिर टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए h छोड़ के जो भी टर्म है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो हम लोग dV बाई क्या निकालेंगे, dH निकालेंगे। नाउ dV बाई dH इक्वल टू, तो कांस्टेंट आपका है पाई बाई 3 भी कांस्टेंट है और टेन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, तो हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू एच क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3h स्क्वायर और इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, तो dV बाई डी एच कितना बचेगा, dV बाई डी एच इक्वल टू पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, पाई एच स्क्वायर और फिर टेन स्क्वायर थीटा। dV बाई डी एच आ गया है, तो हम लोग अब अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम का निकालना है, तो इक्वेशन 1 पे रख देंगे इस वैल्यू को। फ्रॉम फर्स्ट डेल्टा V इक्वल टू dV बाई डी एच, जो कि आया है पाई एच स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और फिर डेल्टा H, और डेल्टा H का वैल्यू देखिए H इंटू 2/100 है, तो बोल सकते हैं 2H/100। अब देखिए डेल्टा V इक्वल टू 2 और फिर H स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 100 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, कुछ इस ढंग से कितना आएगा 2 पाई एच स्क्वायर, और यहाँ पे एच क्यू हो जाएगा, यहाँ पे एच क्यू हो जाएगा, एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 100। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है पाई एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा, पाई एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा, पाई एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा यहाँ देखिए, और पाई एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा यहाँ देखिए। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो ये 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा था, उस 3 को हम लोग इधर भेज देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा 3V। मतलब ये जो पूरा वैल्यू है पाई एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा, पाई एच क्यू टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3V के इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा V इक्वल टू 2 को रहने दिए, 2 इंटू ये पूरा यहाँ से यहाँ 3V बाई कितना हो गया 100 इक्वल टू 6/100 इंटू V। तो हमें वॉल्यूम का जो अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना था, परसेंटेज में निकालना था, तो 6/100 को हम लोग बोल सकते हैं 6%। तो 6% ऑफ किसका, वॉल्यूम। ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसमें बोला है कि सो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ड्यू टू एन एरर
in measuring the radius is approximately equal to the 3 times of the relative error in radius। अभी कुछ देर पहले हम टाइप 3 स्टार्ट करने से पहले रिलेटिव एरर का बताए हुए थे फॉर्मूला कि अगर रिलेटिव एरर इन आर का बात कर रहा है, रिलेटिव एरर इन आर, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा आर बाई आर। अगर रिलेटिव एरर इन भी बोल रहा है वॉल्यूम, तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा वी बाई भी। अगर रिलेटिव एरर इन सरफेस एरिया बोल रहा है तो हम लिखेंगे डेल्टा एस बाई एस। तो उसी टाइप से हमें इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जो रिलेटिव एरर है इसका वॉल्यूम का डेल्टा वी बाई भी वो 3 टाइम्स होना चाहिए किसका, रिलेटिव एरर इन रेडियस का डेल्टा आर बाई आर। हमें इस चीज को प्रूव करके दिखाना है। तो पहले हम लोग नोटेशन ले लेते हैं कि लेट आर बी दी रेडियस एंड भी be the volume of a sphere। ठीक है, we have to prove that हम लोगों को जो प्रूव करके दिखाना है वो दिखाना है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी बाई भी ये 3 टाइम्स होना चाहिए किसका, रिलेटिव एरर इन आर का। इस बात को हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब चलिए हम लोग लेते हैं डेल्टा वी बाई भी को। नाउ डेल्टा वी बाई भी इक्वल टू, अब डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर और फिर डिवाइडेड बाई भी। तो डेल्टा वी बाई भी इक्वल टू डेल्टा वी बाई भी इक्वल टू डी वी बाई डी आर। यहाँ पे भी क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है किसका, स्फेयर का। और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू और फिर इंटू डेल्टा आर और फिर डिवाइडेड बाई भी और फिर से भी वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फेयर, 4/3 पाई आर क्यू। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 4/3 पाई ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब 4 पाई/3 ये कांस्टेंट है। और आर क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आर के रिस्पेक्ट में, यहाँ आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 3r² हो जाएगा और इंटू डेल्टा आर और फिर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा और ये r² से यहाँ 3r यहाँ 2r, तो ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा, 1r नीचे बच जाएगा। तो क्या बच जाएगा, डेल्टा आर ऊपर में और फिर 1/3 इंटू आर ऐसा बचेगा। तो डेल्टा वी बाई भी इक्वल टू हम लोग निकाल क्या रहे थे, डेल्टा वी बाई भी इक्वल टू ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर बचेगा और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह हम लोग प्रूफ करके दिखा दिए कि जो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम था वो 3 टाइम्स ऑफ किसका था, रिलेटिव एरर इन आर का। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।